फैमिली में नॉनवेज खाया जाता था। मे भी शायद ये बंगाली फैमिली है, ज़्यादा क्लियरिटी के लिए मैंने उनसे पूछा नहीं। बट जैसा कि मेघा ने बताया कि अक्षय मेरी मम्मी को फ़िश खाना बहुत पसंद था, और हमारे कम्युनिटी में कहते हैं कि फ़िश जो होती हैं वो बच्चे के लिए अच्छी होती हैं। तो मेरी मम्मी पापा से बोल बोल के फ़िश मंगवाया करती थी। और ये वो टाइम था जब मेरी मम्मी को आराम के लिए कहा गया था, लेकिन मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा काम किया करती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैं घर बैठूंगी तो मोटी हो जाऊंगी, या फिर दिखने में मैं अच्छी नहीं रहूंगी, तो शरीर को चलाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन हमेशा जब भी कोई इंसान मिलता था, जब भी कोई फीमेल या फिर मेल जो एजिड होता था वो मिलता था, वो यही कहता था कि बेटा तुम्हें घर पर रहना चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए, अभी जो नाड़ है वो बहुत कच्ची है। अब नाड़ कच्ची होने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जब बच्चा जन्म लेता है, जो एक नाड़ होती है, जो एक नली होती है, उसके बारे में यह बात चल रही है। तो मेघा की मम्मी क्या करती थी, सबकी बातें सुना तो करती थी लेकिन मानती किसी की भी नहीं थी। और ये वो टाइम था जब सारी औरतें यमुना के पास कपड़े धोने जाया करती थी। तो बहुत बार मना कर आ गया मेघा की मम्मी को कि आपको नहीं जाना चाहिए ऐसे, लेकिन मेघा की जो मम्मी थी वो बहुत ज़िद्दी थी और सारी औरतों के साथ कपड़े धोने चले जाया करती थी। अब जिस तरीके से मेघा ने मुझे बताया, उन्होंने बताया कि अक्षय ये इंसिडेंट हुआ क्यों, क्योंकि मेरी मम्मी को बताया गया था कि कुछ भी हो जाए, आप 6 बजे जाओ, 7 बजे जाओ, 8 बजे जाओ, 9, 10, 11 बजे तक वापस आ जाओ। जब बिल्कुल दोपहरी होती है, 12 बजते हैं, जब सूरज बिल्कुल सर पे होता है, तब आप कोशिश करोगे कि आप बाहर नहीं हो। एक दिन क्या हुआ, मेघा की मम्मी से यही गलती हुई। मेघा की मम्मी को फ़िश खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, उन्हें मछली खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो मेघा की मम्मी ने मेघा से निकलती है, और जब उन्होंने देखा कि यमुना नदी के पास कोई भी औरत नहीं है, उन्होंने क्या करा, इधर उधर देखा और जितनी जल्दी हो सके सारे कपड़े धोने शुरू कर दिए। उन्हें ऐसा लगा जैसे जब वो कपड़े धो रही थी तो पीछे आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा पुकार रहा है। तो मेघा की मम्मी ने क्या किया, उन्होंने इधर देखा उधर देखा, उन्हें लगा कि पता नहीं शायद मेरा वहम है या फिर मैंने ज़्यादा खा लिया है, ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो मेघा के पापा थे वो 1 किलो फ़िश लेके आए थे और 500 ग्राम इनकी मम्मी ने खा ली थी बना के, तो 500 ग्राम रख दी थी बाद के लिए। और मेघा के पापा जो थे उन्हें फ़िश इतनी भी अच्छी नहीं लगती थी, तो मेघा की मम्मी ही थी जो अकेले फ़िश खाया करती थी। और जब इन्हें ऐसा फील होता है यमुना नदी के पास या यमुना जी के पास, तो इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अब वापस चल देना चाहिए। तो इनकी मम्मी क्या करती है, हाथ में सारे कपड़े उठाती हैं और रास्ते की ओर वापस चलना शुरू करती हैं। तभी जब ये धीरे धीरे आगे चल रही थी, इन्हें इस चीज़ के बारे में महसूस होता है कि कोई पीछे आवाज़ लगाता आ रहा है, और वो आवाज़ बड़ी अजीब सी थी। जब तक इनकी मम्मी इस चीज़ को समझती, एकदम से कोई सर करके इनकी मम्मी के पास से निकल गया। जब इनकी मम्मी पीछे मुड़ती हैं तो वो अचानक से देखती है कि एक काली पन्नी बवंडर के साथ उड़ती उड़ती आई और सीधा मेघा की मम्मी के पैरों पर काली पन्नी बंध गई। इनकी मम्मी ने इधर देखा उधर देखा, और वो काली पन्नी ऐसा लग रहा था जैसे गांठ सी बंध गई है। इनकी मम्मी ने उस पन्नी को हटाया और फेंक दिया और वापस घर में आ गई। घर में आने के बाद इनकी मम्मी को बड़ा अजीब सा लगने लगा। इनके घर में पूजा पाठ बहुत हुआ करती थी, बहुत सारी सहेलियाँ आया करती थी बच्ची को देखने के लिए, मतलब मेघा को देखने के लिए। और उस टाइम पर ये बातचीत हुआ करती थी, ये यमुना जी के पास भी बातचीत हुआ करती थी। जैसे कि मेघा ने बताया कि अक्षय, जब यमुना जी के पास मेरी मम्मी जाती थी या घर पे जब सहेलियाँ आती थी तो सब बोलते थे कि अब लड़की होगी, अब लड़का करना है। तो मम्मी बहुत एक चौड़े में बताती थी उन्हें कि नहीं, मैंने तो महादेव से लड़की मांगी थी और मुझे मेरी लड़की मिल गई, अब मैं उसे ढेर सारा प्यार दूंगी। अब जब ये घर में आती है इनकी मम्मी, तो इन्हें बड़ा अजीब सा लगने लगता है, एक अजीब सा ही एटमॉस्फेयर हो जाता है, ऐसा लगता है ऐसा बहुत घबराहट सी